हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखेंगे करीब 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो टीईटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। और जो भी टीईटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिजिकल की कोई भी अन्य तैयारी हो, वो इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो तैयारी है आपकी, उससे भी आपको पता चल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट को कि आप अगर लगा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है या फिर कुछ कमी रह गई है, वो भी आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। अभी परीक्षा का अभी समय है, कुछ थोड़ा 1-2 महीने लगेंगे अभी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है क्या, प्रागैतिहास काल को मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था, किसके लिए? रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु या खेल कौशलों का विकास हेतु क्यों करता था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था, वो करता था किसके लिए? रक्षा एवं भोजन हेतु, ठीक है। क्योंकि उस समय अपनी रक्षा करता था जंगली जानवरों से, खतरनाक जानवरों से, शेर आदि से। और भोजन, क्योंकि भोजन का जो उसका मुख्य जो भोजन साधन था वो मांस ही था, ठीक है। तो शिकार करता था जंगली जानवरों का। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आती है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी क्रिया नहीं आती है? घुड़सवारी एवं धनुर्विद्या, भाला फेंकना, नृत्य एवं गायन या जिम्नास्टिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नहीं आती थी वो आती थी जिम्नास्टिक, नहीं आती थी। उस समय जिम्नास्टिक नहीं था। घुड़सवारी और धनुर्विद्या भी था, भाला फेंकना भी था और नृत्य एवं गायन भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व चीनवासी किस उद्देश्य से शाही शिक्षा व्यायामों में भाग लेते थे? ईसा से 2500 ईसा पूर्व पहले की बात चल रही है। उस समय चीनवासी किस उद्देश्य के लिए शाही शिक्षा व्यायामों में भाग लेते थे? मनोरंजन हेतु भाग लेते थे, बी दिया है शुद्ध कौशल हेतु, सी दिया है रोग निवारण हेतु और डी दिया है धनुर्विद्या हेतु। तो ये जो लेते थे भाग इसमें शाही शिक्षा में के व्यायामों में चीनवासी, तो ये भाग लेते थे आपका किसके लिए? रोग निवारण हेतु। रोग के निवारण हेतु ये शाही शिक्षा व्यायाम में भाग लेते थे चीन के निवासी। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को, महाकाव्य काल या रामायण काल को, रामायण और महाभारत काल को, हर्ष काल को, या डी दिया है आपका नव पाषाण युग को। तो भारत के प्राचीन इतिहास में महाकाव्य काल या रामायण या महाभारत काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अद्भुत हुआ? अहिंसा के कारण महाकाव्य काल में, जैन एवं बौद्ध काल में, गुप्त काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में? तो अहिंसा का जो शिक्षा दी जाती थी वो आपकी जैन और बौद्ध काल में दी जाती थी, ठीक है। और इसी समय क्या है, शाही शिक्षा को ब्रेक लगा था, अवरुद्ध हुई थी शाही शिक्षा, ठीक। 5 में का होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ का अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ का अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? योग सूत्र की, या योग कल्प सूत्र की, या प्राणायाम की, या योग मंजरी की? तो इन्होंने जो रचना की वो थी योग सूत्र। क्या था? योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
गुप्त काल में शाही शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान था? गुप्त काल में कौन सी शाही शिक्षा थी? शाही शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? नालंदा और तक्षशिला, तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और कौशाम्बी विश्वविद्यालय। तो 7 का होगा आपका कौन सा? ए। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का योगदान रहा है गुप्त काल में शाही शिक्षा के लिए विकास में। किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान यानी पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, या बलबल की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो यह जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता था? 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता था? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को, या इंग्लैंड को? तो 9 का होगा आपका डी, यानी इंग्लैंड के लिए 19वीं शताब्दी में शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जर्मनी का कौन शिक्षा शास्त्री है जिसे शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जे के फ्रीडरिक मूर्छ को, लुडविग जॉन को, नास्तिगान को, या जॉन लॉक को? तो 10वें का आपका होगा ए, जे के फ्रीडरिक मूर्छ को क्या है पितामह कहा जाता है शाही शिक्षा का जर्मनी में। 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रम का हिस्सा बनाया? फ्रांस नास्तिगान, आर्चिबाल्ड मैकलारेन को, हेनरिक लिंक को, या फ्रीडरिक जॉन को? तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस नास्तिगान को। अगला क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा आंदोलन चलाया? 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा विद्यालय चलाया था? जो हिट डेविरस थे, चार्ल्स ए बूचर थे, सर हेनरिक थे, या फिर साल्वे थे? क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा आंदोलन चलाया था? ए विकल्प दिया है हेट डेविरस ने, बी दिया है चार्ल्स ए बूचर ने, सी दिया है सर हेनरिक लिंक ने, डी दिया है पीटर साल्वे ने? तो ये इसका आंसर होगा आपका सी, सर हेनरिक लिंक ने 19वीं शताब्दी में स्वीडन में शाही शिक्षा आंदोलन चलाया था। सर हेनरिक लिंक ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की थी? तो 1911 में की थी, 1819 में की, 1819 में की थी, या 1814 में की थी, 1831 में की थी? 13वें का होगा सी, इन्होंने स्थापना की थी 1814 में। अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? 1860 डॉक्टर डी ओ विलिस को, 1893 डी जी नाय स्मिथ को, सर हेनरिक लिंक 1871, 1881 पी एच जोजफ को? तो 14 का होगा ए, क्या 1860 में डी ओ विलिस को? कौन मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? कौन मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर, हुमायूं, बाबर, या जहांगीर? तो बाबर जो था वो अच्छा तैराक था। 15वें का होगा सी, बाबर अच्छा तैराक था। कौन मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, या औरंगजेब था? तो कुश्ती का जो शौकीन था
वो था आपका अकबर। तो देख भी नहीं रहा है। भारतीय साहित्य शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया। भारतीय साहित्य शिक्षा को ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया था राजा राम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने या इल्तुतमिश ने। तो 18वें का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका, अंग्रेजों ने साहित्य शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य बनाया था। YMCA के कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1911 कलकत्ता, 1915 मुंबई, 1917 बंगलौर या 1920 मद्रास। तो YMCA की स्थापना जो है 1920 मद्रास में की गई थी। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? SC बक ने या P जोजफ ने, अम्बा एवं पत ने या G कॉली कॉक ने। तो 20वें का आंसर हुआ SC बक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1918, 1919 या 1921। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1914 में। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM अमरावती की स्थापना किसने की थी? अम्बा एवं पंत ने, बी में दिया देवसारी अंसारी ने, सी दिया स्वामी विवेकानंद ने और डी दिया है आपका जगदम्बा ठाकुर ने। तो ये अम्बा एवं पंत जो थे दोनों सगे भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हैदराबाद में साहित्य शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में साहित्य शिक्षा का कॉलेज कब खोला गया? 1930, 1931, 1932 या 1934। तो हैदराबाद में जो कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला गया था वो खोला गया था आपका 1931 में। 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो इंग्लैंड के, जर्मनी के, फ्रांस या अमेरिका के। तो 1932 में जो लखनऊ में क्रिश्चियन साहित्य शिक्षा कॉलेज खोला गया था वो अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। साहित्य शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया? 1935, 1937, 1938 या 1941। साहित्य शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1938 में। 1938 में जो कंडवाली है ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई। ठीक है, मुंबई में ये खोला गया था। अगला देखिए, अगला है साहित्य शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? 1915 P जोसेफ ने, 1940 श्री हेग ने, 1942 PS स्टालिन ने, 1945 श्री मुरिन ने। 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका, 1940 श्री हेग ने इसकी स्थापना की थी। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? 1949, 1953, 1951 या 1959 में। तो 27 का आपका होगा बी, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम कब लागू की गई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954 में। कौन सा विकल्प सही हुआ? A, B, C या D? तो ये जो स्कीम आई थी 1952 में आई थी। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? 1952, 1953, 1954 या 1959 में। तो 29 का जो होगा वो होगा सी, 1954 में। खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया? खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया? 1958, 1954, 1957, 1961। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 1958। खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन जो है वो 1959 में किया गया था।
लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCP की स्थापना कब और कहाँ की गई? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCP की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1954 ग्वालियर में, 1956 ग्वालियर, 1957 ग्वालियर, 1959 ग्वालियर। तो लक्ष्मीबाई शिक्षा कॉलेज की जो स्थापना थी 1957 ग्वालियर में की गई थी। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज में प्रथम प्राचार्य कौन थे? JPS चौहान, पीटर सातवे या PS जोजफ या HK मार्शल? तो पहले प्राचार्य जो थे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के वो थे आपके PS जोजफ। देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? नेशनल फिटनेस कोर 1959, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959 या राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा A, नेशनल फिटनेस कोर 1959। नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलतराम कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, लक्ष्मी स्वामी मुदालियार या हनुमान नाथ कुंजरू? नेशनल फिटनेस कोर 1959 के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके 34 का होगा आपका D वाला, हनुमान नाथ कुंजरू थे। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है, जिसका कथन है, किसका कथन है ये? चार्ल्स ए बूचर का, R.A. बेमेन का या C में है आपका J.P. नैश, D में है विलियम्स। 35 का होगा आपका D, विलियम्स। शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे, किसका कथन है? J.B. नैश का, ओवरटूफर का, कैसिडी का या R.A. बेमेन का? 36 का आंसर होगा आपका D, R.A. बेमेन का। शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, किसका कथन है? J.B. नैश का, ओवरटूफर का, कैसिडी का या चार्ल्स ए बूचर का? 37 का होगा आपका पहला, J.B. नैश का है। शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, किसका कथन है? H.C. बक का, ओवरटूफर का, कैसिडी का, चार्ल्स ए बूचर का? तो 38 का आंसर होगा B, ओवरटूफर का। 39वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, किसका कथन? शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, किसका कथन है? कैसिडी का, H.C. बक का, P.F. जोजफ का, J.B. नैश का? तो 39 का आंसर होगा A, कैसिडी का। 40वां क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक तथा सामाजिक रूप में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, जिसका कथन है? H.C. बक का, चार्ल्स ए बूचर का, प्रोफेसर लास्की रूसो का? 40 का आंसर कौन सा होगा? 40 का होगा आपका B, चार्ल्स ए बूचर का। सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र की
दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं। किसका कथन है? जी एच स्नाकर का, बाई बी जेम्स का, पी एफ जोजफ का, या एस सी बक का? तो इसका आंसर होगा आपका एस सी बक का कथन है ये। अगर देखिए अगला क्वेश्चन, साहित्य शिक्षा निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है, तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। इसका कथन है। बहुत अच्छी परिभाषा है ये, पेपर में पूछी जा चुकी 2-3 बार। स्वामी विवेकानंद की, महात्मा गांधी की है, अरविंद की है, या जवाहरलाल नेहरू की है? तो ये है आपकी स्वामी विवेकानंद की। शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है, बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुसरण, विजय और पराजय में संभाव जैसा उच्च श्रेणी के गुणों का विकास में सहायता करती है। किसकी परिभाषा है? मदालियर आयोग की 1952, कोठारी आयोग 1964 से 66, अरविंद घोष, या डॉक्टर राधाकृष्णन? तो ये जो परिभाषा है 43 की, वो होगा बी, यानी कोठारी आयोग द्वारा दी गई है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास, या मनुष्य का सर्वांगीण विकास? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास। इसका जो आंसर होगा वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन, स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, शारीरिक अनुकूलन और मानसिकता, स्वास्थ्य, खेल भावना, चरित्र निर्माण और कौशल की प्राप्ति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल भावना और सामाजिकता। तो इसके जो अंग हैं 4, उसके बारे में पूछा जा रहा है। 45 का होगा आपका पहला ही, क्या है? स्वास्थ्य होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, नागरिकता और मनोरंजन। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने, लॉर्ड क्रेम्स और G.T.W. पैट्रिक ने, कार्ल ग्रूज ने, या स्टेनले हॉल ने? तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा ए, सीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मनोरंजन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? कार्ल ग्रूज ने, जॉन डीवी ने, या लॉर्ड केम्स और G.T.W. पैट्रिक ने, या प्रोफेसर मैकडूगल ने? मनोरंजन का सिद्धांत। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा सी, लॉर्ड केम्स और G.T. पैट्रिक द्वारा। सर्वाधिक पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? पूर्वाभ्यास का सिद्धांत प्रोफेसर मैकडूगल ने, कार्ल ग्रूज ने, जॉन डीवी ने, या स्टेनले हॉल ने? तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कार्ल ग्रूज। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने, अरस्तु ने, फ्रायड ने, स्टेनले हॉल ने? तो पुनः स्मरण का जो सिद्धांत दिया है 49 का कौन सा होगा? डी, स्टेनले हॉल ने दिया है पुनः स्मरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, अरस्तु, रूसो, या प्रोफेसर मैकडूगल ने? 50 का जो आंसर होगा वो होगा ए, फ्रायड ने शुद्धिकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चन मैंने रखे थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।